आपका स्वागत है। मैं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। हाल ही में टॉयलेट सीट टैक्स मुद्दे पर किरकिर के बाद अब सरकार समोसा कांड के चलते विपक्ष के निशाने पर है। आलम यह है कि शिमला से दिल्ली तक समोसा कांड अब सुर्खियां बटोर रहा है। 21 अक्टूबर को हिमाचल के सीएम सुक्खू साइबर विंग स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए सीआईडी मुख्यालय पहुंचे थे। यहां आईजी रैंक के अधिकारी ने एसआई को सीएम के लिए खाने पीने की चीजें लाने का आदेश दिया। एसआई ने एक एएसआई की और हेड कांस्टेबल को इस काम में लगा दिया। इसके बाद रेडिशन ब्लू होटल से 3 डिब्बों में नाश्ता मंगवाया गया। इसके बाद एक महिला इंस्पेक्टर को यह नाश्ता सौंप दिया गया। अब महिला अधिकारी ने बिना किसी सीनियर से पूछे ही मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट विभाग में भेज दिया। यह विभाग जलपान से ही संबंधित है। इस दौरान डिब्बे कई लोगों के पास गए। अब इसमें शामिल अधिकारियों पर सरकार विरोधी आरोप लगाया गया और मामले की जांच करवाई जा रही है। उधर बीजेपी ने इस मामले में सरकार को घेरते हुए कहा है कि हिमाचल में समोसा इंक्वायरी ये बताती है कि राज्य सरकार को विकास की चिंता नहीं है, लेकिन एक मामूली समोसे की जांच हो रही है। यह कदम बताता है कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता समोसा है, ना कि वादे पूरे करना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को समोसे परोसे जाने थे, लेकिन जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे। समोसे बीच में ही गुम हो गए। मुख्यमंत्री और हिमाचल सरकार को लगा कि यह बड़ा गंभीर विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि इसमें कहा गया है कि यह सरकारी विरोधी गतिविधि है, मगर समोसा तो विपक्ष ने नहीं खाया, लोगों को नहीं बांटा गया। जिसने खाया वो सरकार का ही हिस्सा था। ये जयराम ठाकुर चुटकी ले रहे हैं। तो यह सरकार विरोधी गतिविधि कैसे हो गई, ये पूछ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कई विभागों में बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अधिकारियों और नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उस पर जांच नहीं हो रही है। लेकिन जांच हो रही है तो समोसे पर। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा है कि जांच समोसे को लेकर नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच कमेटी समोसा खाने के लिए नहीं बल्कि खराब व्यवहार के लिए बनाई गई है। सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से हमारे पास 40 विधायक हुए हैं, भाजपा कोई ना कोई स्टोरी बनाने में लगी रहती है। उधर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि विभाग सीआईडी है तो जाहिर सी बात है जांच वही करेंगे। उन्होंने सीएम के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया है। डीजी सीआईडी को भी पूरे विवाद पर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि यह सीआईडी का इंटरनल मैटर है। हमने कुछ चीजें पता करने को कहा था, लेकिन यह रिपोर्ट लिखित में आ गई और इसे लीक कर दिया गया। अब लीक किसने किया? क्या सरकार के खिलाफ कोई साजिश है? हिमाचल सरकार और सीएम सुक्खू को बदनाम करने के लिए सब हुआ? चर्चा करेंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या कहा और सीएम सुक्खू ने क्या पलटवार किया, आप भी सुनिए। हिमाचल प्रदेश में आजकल सरकार का फैसला करने का तरीका जो है पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय इसलिए बना है कि बिना सोचे समझे फैसले लिए जाते हैं और उसके बाद जब चारों तरफ से जगहंसाई होती है तो उन फैसलों को बदलने की कोशिश करते हैं। चाहे वो टॉयलेट टैक्स की बात है, चाहे बसों में वो फ्रेट की बात है, पहले लगाया गया फिर बाद में वापस किया गया, चाहे उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ष से खाली पदों को समाप्त करने की बात है, उसको भी फिलहाल विड्रॉ करने की बात कही है। और इसी तरह से अब एक और हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बना है, वो ये विषय बना है कि समोसे लिए गए थे। किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गए थे, उस कार्यक्रम में वो समोसे परोसे जाने थे, लेकिन जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे। समोसे बीच में ही गुम हो गए और ऐसा लगा शायद मुख्यमंत्री को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस सारे विषय पर ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। और हैरानी की बात तो मुझे इस बात को लेकर के है कि उस सारे विषय में यहां भी क्या है कि ये जो है वो सरकार विरोधी जो है गतिविधि है। इस बात को लेकर के भी हम हैरान है कि सरकार विरोधी गतिविधि क्या है। समोसा तो विपक्ष ने नहीं खाया, विपक्ष के लोगों को नहीं बांटा गया। किसी को समोसा अगर मिला होगा तो वो सरकार का हिस्सा ही रहे होंगे संभवतः। ऊपर एक सीनियर अधिकारी से लेकर के नीचे तक जो है वो जांच के आदेश दे करके चिट्ठी लिख करके कि सारी की जांच जो है इसकी रिपोर्ट दी जाए।
जबकि हिमाचल प्रदेश में एक जगह नहीं, अलग अलग महकमे में बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, चाहे अधिकारी हैं चाहे नेता हैं, उस पर जांच नहीं हो रही है। लेकिन जांच हो रही है समोसा फरोशी। एक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी जो अपनी ड्यूटी दे रही थी किसी जिले में, रातों रात जिस प्रकार से उसको जलील किया गया, परेशान किया गया, सामान समेट करके वो चले गई। इन सारी बातों को लेकर के सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, लोग प्रश्न खड़ा करना स्वाभाविक है लोगों का। और बचकाना बातों से बचना चाहिए। डीजीपी ने अपनी क्लैरिफिकेशन वहाँ दे दी है और ऐसी बचकाना बातों से परहेज करना चाहिए। बीजेपी वालों को ये पूछना चाहिए कि जब से कांग्रेस की सरकार के वहाँ 40 विधायक बने हैं तब से कोई ना कोई स्टोरी वो करते ही रहते हैं। अब ये बचकाना बात मामला। तो सुना आपने, सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि बचकाना चीजें हैं। चर्चा करेंगे केवल सिंह पठानिया, विधायक कांग्रेस, रणधीर शर्मा, विधायक बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है, केवल सिंह पठानिया जी और रणधीर शर्मा जी। केवल सिंह जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, देखिए हिमाचल सरकार का पिछला जो ट्रैक देखा जाए 2-3 महीने का, तो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो देश भर में चर्चा का विषय बने हैं। अब देखिए टॉयलेट टैक्स के बाद बीजेपी कह रही है कि समोसा कांड आ गया और इससे देश में हिमाचल का मजाक बन रहा है। क्या मामला है पूरा ये? क्या बीजेपी जो है बदनाम करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि कांग्रेस तो यही कह रही है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, बीजेपी इस तरह के मुद्दे उठाकर सरकार को बदनाम करना चाह रही है। जहां तक अभी मैं नेता प्रतिपक्ष को सुन रहा था, माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, इस वक्त जहां इतनी बड़ी प्रदेश के अंदर आपदा आई, विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित हुए और उन्होंने बात की, आज चाहे वो टॉयलेट टैक्स है चाहे समोसा है, तो बहुत 5 साल वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। बड़ी संजीदगी के साथ 70 लाख हिमाचलियों ने एक जो है वो सरकार बनाई है और इस सरकार को खरीदो फरोख्त हुई, वो कोशिश भी की गई और उसके बाद जो है इनका जब वो देश के अंदर जो है ऑपरेशन लोटस चला और जहां तक मैं मुख्यमंत्री की बात कहूं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूं। डबल इंजन की सरकार थी और ये प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार चली। अगर मैं बात करूं, अगर उस बात को, क्योंकि सरकार अब कांग्रेस पार्टी की है, हमारे को गवर्नेंस की बात करनी चाहिए। अपोजिशन है तो विपक्ष करेगा। तो मैं कहूंगा कि कोरोना काल में कौन से मंत्री रातों रात ये बात कर रहे हैं, किसकी? पुलिस अधिकारियों की। मैं नेता प्रतिपक्ष को पूछना चाहता हूँ, किसका नेतृत्व था? रातों रात हेल्थ मिनिस्टर हटाना पड़ा था, कोरोना काल चला था। बात क्योंकि बड़ी बात करेंगे तो बड़ी बड़ी लंबी दूर तक जाएगी। तो इस वक्त मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने जो 20 महीने में अगर फैसले लिए थे, आपने आपदा आई, 4500 करोड़ रुपए का लोगों को मदद भी की, वहां इन्होंने अपने आप को पीछे किया। बात ठीक है, चाहे समोसे की करें, टॉयलेट टैक्स की करें, हिमाचल की जनता संजीदगी से सुन रही है। अगर मुख्यमंत्री ने फैसले, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, आपदा की बात हो, चाहे रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात हो, वो बातें माने मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सरकारें कंटिन्यूटी में चलती रही हैं और लगातार अब 75,000 करोड़ रुपए से कहां हम लोन में पहुंच गए हैं। तो मुख्यमंत्री ने साहस दिखाया कि कड़वे फैसले लेने का। तो उन कड़वे फैसलों ने 6 विधानसभा के चुनाव हुए। 6 विधानसभा के चुनावों में हम 40 थे, 44 फिर जो जनता ने हमारे को जीत के भेजे। और अब मामला ये है कि जो हमारा बजाय टॉयलेट के बजाय समोसे के, अब ये समय नहीं है, हिमाचल 70 लाख जनता देख रही है। बात ये है कि अब जो केंद्र सरकार ने पिछले 20-22 महीनों से हिमाचल प्रदेश की मदद नहीं की है, 62% वोट, जहां हमारे 40 सीटें हमारी बनाई, वहां 62% वोट हिमाचल प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को के 4 सांसद जीत के गए हैं। आपदा के मामले में 1 रुपया नहीं आया। उसके बाद अब जो मैं कहता हूं बीबीएमबी की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, कर खट्टर जी से बात करें। आज हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, आज वो मंत्री हैं, केंद्र के नंबर 3 के मंत्री हैं। तो हम तो चाहते हैं, रॉयल्टी का मामला है, बीबीएमबी का मामला है, पौंग बांध विस्थापितों का मामला है, अब हिमाचल के लोगों के साथ, और वो नहीं
जो कर्मचारियों का पैसा 9,000 करोड़ रुपया दिल्ली के अंदर है, अगर वो बात, क्योंकि मैं पहली बार का विधायक हूँ, मैं तो अभी बहुत जूनियर हूँ, लेकिन बड़े जो मुख्यमंत्री रह लेते हैं या बड़ी बड़ी गवर्नेंस कर लेते हैं, उनको बजाय छोटी मोटी बातों के प्रदेश की जनता की, कर्मचारियों की, बेरोजगारों की और जो बातें, वो बातें अगर हम संजीदगी में लाए, मैं आपसे भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि चाहे ना टॉयलेट टैक्स लगा ना अभी इसकी बात नहीं है। बेरोजगार तो रोजगार की तरफ देख रहा है, वो देख रहा है कि लेकिन पठानिया जी, देखिए पठानिया जी, मैं आपको इसलिए रोकना चाहूंगा कि बीजेपी यही पूछ रही है कि भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, लेकिन समोसे की जांच करवाई जा रही है। ये बीजेपी खुद पूछ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिया इस पे। सुन लो मेरे भाई जी, व्यवस्था परिवर्तन है, हम चाहते हैं हम आगे बढ़े, नहीं तो पाइपें भी खरीदी गई हैं वैसे, पर नलके नहीं लगे हैं। और मैं कहता हूँ किट, पीपी किट घोटाला भी हुआ है, समोसे का नहीं है। जांच करेगी, जांच चलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी, कर लेनी चाहिए आपको। पीपी किट की ना, वो तो चल ही रही है, इंटरनल जांच चल रही। तो मेरे कहने का मतलब, जहां ये जांच की बात है, वहां हिमाचल प्रदेश की हितों की चर्चा भी होनी चाहिए। कि मैं आपसे भी विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, 20 मिनट में सरकार बनी, क्रिस्टल क्लियर ये भी डिबेट जरूर होना चाहिए कि जो नुकसान था संघीय ढांचे में, प्रदेश सरकार की क्या जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार की क्या जिम्मेवारी है इससे। और केंद्र के अंदर जो है आज हमारी, मैं कहता हूँ बड़ा, हिमाचल प्रदेश की जनता ने इसलिए 40 किए हैं, प्रस्ताव पारित हुआ तभी आपदा के बारे में बाइकआउट हो गया। दिल्ली के अंदर मैं कहता हूँ प्रचंड बहुमत से नहीं आई, 400 पार वाली नहीं आई है, जिसको चाह रहे हैं वो 400 पार। अयोध्या में सपा का जो है, राम मंदिर के उसमें सपा का जो है वो, रणधीर शर्मा जी जुड़े हुए हैं भाजपा की तरफ से। कुल मिला के उन बातों पे उलझिए जिससे कि हिमाचलियों का हित हो। हाँ, तो इनसे जवाब ले लेते हैं। आप रणधीर शर्मा जी, देखिए सीएम सुक्खू ने साफ कहा है कि जब से 40 सीटें हुई हैं, बीजेपी के पेट में दर्द शुरू हो गया है। ठीक है, अब बीजेपी इस तरह के मुद्दे जानबूझकर उठा रही है जिससे सरकार की बदनामी हो। रणधीर जी, देखिए मुद्दे हम तभी उठाते हैं जब सरकार कुछ गलत करती है, सरकार कुछ ऐसे काम करती है जो मजाक का विषय बनते हैं, या सरकार कुछ ऐसे निर्णय लेती है जो जनता के हितों के खिलाफ होते हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती है। हम विपक्ष में हैं, विपक्ष के नाते हमें सरकार के ऐसे जन विरोधी फैसलों के विरोध में और ऐसे मजाक की दृष्टि से किए गए कार्यों के खिलाफ बोलने की आजादी है, हम बोलेंगे। और जहां मामला आज समोसा जांच का है, विषय ये नहीं है कि मुख्यमंत्री को खिलाने के लिए 5 स्टार से समोसे क्यों मंगाए गए, विषय ये भी नहीं है कि वो समोसे मुख्यमंत्री जी तक क्यों नहीं पहुंचे। उसके अनेक कारण हो सकते हैं, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता। विषय ये है कि हिमाचल प्रदेश का सीआईडी विभाग समोसे मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचे, उसकी जांच करवाता है, जांच रिपोर्ट आती है, 5 अधिकारियों को नोटिस जारी होते हैं। ये सरकार के लिए मुख्यमंत्री तक समोसा ना पहुंचना इतना गंभीर विषय है कि उसकी सीआईडी जांच करती है। हमारा प्रश्न ये है कि भाई हिमाचल प्रदेश में कुर्सियां मंगाए हुए। पठानिया जी, आप म्यूट कर लीजिए और फ्रेम में आ जाइए। जा रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर असामाजिक आपराधिक तत्व बहुत ही सक्रिय हुए हैं जब से ये सरकार बनी है। और मैं उदाहरण देकर कहना चाहूंगा, हमारे बिलासपुर में गोलीकांड हुआ, दिन दहाड़े हुआ, डीसी और एसपी ऑफिस। एक मिनट, केवल सिंह पठानिया जी, आपको आवाज मिल रही है? एक बार म्यूट कर लीजिए और सामने फ्रेम में बैठ जाइए, आपको दर्शक देख रहे हैं। हाँ रणधीर जी, बताइए आप। बिलासपुर के गोलीकांड में जो शूटर आए थे वो पंजाब से आए
5 दिन बिलासपुर में घूमते रहे। हमारे स्थानीय विधायक ने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी, परंतु पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई जांच नहीं, सीआईडी फेल। और 5 दिन बाद वो शूटर गोलीकांड को अंजाम देते हैं बिलासपुर शहर कोर्ट परिसर के अंदर। हमारे विधानसभा क्षेत्र बहल में मैं डीएसपी को फोन करता हूं कि भाई ये बहल हमारा गांव है, बाजार में शाम को असामाजिक तत्व आते हैं, आप पुलिस की गश्त लगाइए। 4 दिन पुलिस गश्त नहीं लगाती, चौथे दिन वहां भी गोलीकांड हो जाता है। गोलीकांड कहां नहीं हुए, नालागढ़ में हो गया, आप चाहे सिरमौर की बात करें, बद्दी की बात करें, आप चंबा से शुरू हत्याओं का दौर अभी तक चला हुआ है। हमारा कहना है कि पुलिस का जो काम है, सीआईडी का जो काम है, वो तो काम हो नहीं रहा। शरेआम असामाजिक तत्व आते हैं, शूटर आते हैं, गोलियां चलाकर चले जाते हैं, और सरकार समोसा मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा, उसकी जांच करा रही है, परंतु इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होगी उसकी कोई जांच नहीं। मुख्यमंत्री कार्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। एक मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर उस भ्रष्टाचार का जो है भांडाफोड़ किया, परंतु आज तक सीआईडी ने उसकी जांच नहीं करवाई, आज तक मुख्यमंत्री ने उसकी ले लेते हैं जवाब, जरा पठानिया जी से जवाब ले लेते हैं। अन्य कितने ऐसे विषय हैं जिनकी जांच हम मांग करते रहे, परंतु ना सरकार ने जांच कराई, ना सीआईडी ने जांच कराई। और आज अगर एक समोसा मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा, उसमें अधिकारी कर्मचारियों की कोई लापरवाही या तालमेल की कमी या सुरक्षा कारण भी हो सकते हैं, उसकी जांच सीआईडी से कराना ये सचमुच मजाक का विषय है। ठीक है, और इस मुद्दे पर सरकार हास्य का पात्र बनी है। ठीक है पठानिया जी, देखिए लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जो है वो रणधीर शर्मा उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं है सरकार का, ये कह रहे हैं। और जो हम मांग कर रहे हैं कि कुछ भ्रष्टाचार के मामले हैं उनकी सीआईडी जांच कर लीजिए, वो नहीं करते आप लोग। पठानिया जी अनम्यूट कर लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि चाहे वो विपक्ष हो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, ठीक है, मुख्यमंत्री ने इसका जवाब भी दिया कि बजाय जिन बातों पे हमारे को, चाहे जांच की बात है, कोई भी सरकार और कानून अपना कामकाज कर रहे हैं। टॉयलेट टैक्स की बात की, उसकी भी इन्होंने, नेता विपक्ष कह रहे हैं, समोसे की बात की, लेकिन इस पे तो इंक्वायरी चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर पे भी जहां जहां बड़े भाई रणदीप जी ने कहा कि बिलासपुर की बात हो, चाहे वो नैना देवी की बात हो, वहां जो भी मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर जो है, सरकार अपना काम और सरकार अपना काम कर रही है। जहां तक मैं कहूं कि ये जो चर्चा है, ठीक है, नेता विपक्ष को भी समोसे और टॉयलेट के बजाय, जो मैंने पहले भी कहा, हिमाचल प्रदेश में देश में 12 सालों से जो 15 लाख रुपए की बात की थी, डबल द इनकम की बात तो जाएगी फिर, जब पक्ष विपक्ष है, फेडरल स्ट्रक्चर है और 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार। और अगर हमने कोई गारंटियां दी हैं, गारंटी की बात भी कर रहे हैं, गारंटियां दी हैं, 10 में से 5 पूरी की हैं। अगर देश के अंदर जो सरकार है और देश का जो हमारा आपदा का पैसा है, हमारा जो, मैं कहता हूं, हमारा जो शेयर है, हमारी जो रॉयल्टी है, हमारे जो जीएसटी का जो पैसा है, हमारा जो 9,000 करोड़ रुपया कर्मचारियों का जो वहां, ये बात ठीक है, इस पे चर्चा हो रही, तो उस पे भी जो है नेता विपक्ष को, क्योंकि वो भी जिम्मेवार है, उनको इन चीजों पे बात भी करनी चाहिए। फौजी भाइयों को अनलिमिटेड सामान जो है वो कैंटीन के अंदर मिलता था पिछले 12 सालों से, वो भी बंद हो गया है। जो जहां जहां मैं कहता हूं जो केंद्र सरकार से तो मैं कहूंगा
जो पूर्व में सरकारें भी गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी देश का नेतृत्व रहा है। दूसरा घर हमारा जरूर है वर्तमान प्रधान। अब मैं अगर बात करूं तो जहां ये है इन्वेस्टर मीट हुई थी, कभी नेता विपक्ष जो है उस वक्त तत्काल मुख्यमंत्री थे, कभी उन्हें हिमाचल प्रदेश की, इसलिए उनको वहां से जाना पड़ा। हिमाचल प्रदेश की जनता को बताया कि धर्मशाला के अंदर 8,000, आज भी ट्रिब्यून की कटिंग मेरे पास पड़ी है, 8,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए और लगभग उसमें लिखा गया 4 लाख लोगों को बेरोजगारों को रोजगार मिलेंगे। देश के प्रधानमंत्री वहां आए। तो ये जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, जो हमारे खासकर लोगों के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर कभी व्हाइट पेपर की बात नहीं कही, सत्ता में थे तब भी, जिससे का फायदा होना था। ठीक है तो शर्मा जी, हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे पौंग जहां तक बात है इंक्वायरी की, मैं मान रहा हूं ना आपकी बात, मुझसे और टॉयलेट टैक्स पे हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं सुनना चाहती है, सुनना चाहती है प्रदेश का नेतृत्व क्या कर रहा है, और देश का नेतृत्व, सरकारें बन गई हैं, 5 साल के अंदर एक बार चुनाव होने हैं। तो मैं कहता हूँ संजीदगी से जो है, जो हिमाचल प्रदेश की जनता ये चाहती है, जो हमारे हकूक हैं। अब मैं जानना चाहूंगा, नेता विपक्ष खट्टर जी ने तो कह दिया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं केंद्रीय मंत्री का, कि 100 साल के बाद जो है आपको सानन प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। कल ही कहा है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और देश के अंदर वो मंत्री हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन नेता विपक्ष ने कभी नहीं कहा चलिए ठीक है कि अब ये हिमाचल हकमों की मंडी जी ने रणधीर शर्मा जी जवाब दे दीजिए। केवल सिंह पठानिया सवाल उठा रहे हैं कि आप जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जनता हित के मुद्दे नहीं उठाते हैं। नेता विपक्ष को जो है आज, ठीक है पठानिया जी, हिमाचल प्रदेश रणधीर जी से जवाब ले लेते हैं। मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है बेरोजगारी, जो हमने 10 में से 5, हाँ देश के नेतृत्व की जिम्मेवारी है, उसके बारे में भी जरूर। पठानिया जी ठीक है, शर्मा जी जवाब दे दीजिए इनको। जी देखिए, जिस विषय पर आपने चर्चा शुरू की, उस विषय पर बोलने की बजाय अन्य विषयों पर पठानिया जी बोल रहे हैं। परंतु मैं कहना यह चाहता हूं, जब जब ये विषय चर्चा पे आए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड रखा है। आपदा की बात करें, हमने केंद्र सरकार से 1782 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता करवाई, परंतु ये सरकार 31 मार्च तक वो पैसा भी खर्च नहीं कर पाई। 140 करोड़ अनस्पेंट रह गया, 251 करोड़ प्रदेश की जनता ने दिया, 34 करोड़ उसमें से भी अनस्पेंट रह गया। आप किसकी बात कर रहे हैं? लोन की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार ने जितना 5 साल में कर्जा लिया, उतना तो आपकी सरकार 2 साल में कर्जा ले चुकी है। और हालात ये है कि आप कर्मचारियों पर समय पर तनख्वाह नहीं दे रहे। तनख्वाह तब दिया जाता है जब केंद्र से ग्रांट आती है, तब तक आप तनख्वाह जारी नहीं कर पा रहे। ये आपकी सरकार की स्थिति है। हमारी सरकार ने पीने के पानी के ग्रामीण क्षेत्र में बिल माफ किए थे, आपने पे बिल लगाने का हर महीने निर्णय ले लिया। आप 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वायदा करके सत्ता में आए, और आपने जो हम 125 यूनिट फ्री दे रहे थे वो भी आपने बंद कर दी। आपने कौन सी गारंटी पूरी की? आज महिलाओं को 1500 किसको मिला, जरा बताओ। जिनको पेंशन मिल रही थी उसकी राशि बढ़ाई, उसी को आप श्रेय ले रहे हैं। आपने तो 18 से 60 साल के बीच की महिलाओं की बात की है, किसको मिली महिला सम्मान राशि? कहां आपने युवाओं को रोजगार दिया? आप रोजगार देने की बात करते, सरकारी नौकरी देने की बात करते, 2 साल में कितनी नौकरियां दी? जरा क्लियर करें, बताएं, अपनी उपलब्धि बताएं। चलिए तमाम सवाल है रणदीप जी। बोलने से कि हमने 5 गारंटियां पूरी कर दी, बोलने से नहीं होता। आपने 1 लाख नौकरियां हर साल देने की बात की थी, तो क्या 2 लाख नौकरियां दी? ठीक है, ठीक है रणदीप जी, तमाम सवाल हैं, लेकिन वक्त की कमी है। आपने जो सवाल उठाए हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है अलग अलग मुद्दों पर आमने सामने है, लेकिन समोसा कांड जो हिमाचल में हुआ है, अब उस पर विपक्ष घेर रहा है कि भ्रष्टाचार की जांच तो नहीं की जा रही है, लेकिन समोसे पर सरकार जो है वो जांच बिठा रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।